प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपने YouTube चैनल कौन अखिल एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। किसी भी समस्या के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या होती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। यदि आप 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अखिल एकेडमी को। यदि आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है और कंपटीशन से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की, ऐसा कंपटीशन जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको सारी वीडियो कंपटीशन की मिलेगी। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं अखिल एकेडमी, इस पर जो वीडियो मिलेगी पूरी की पूरी वीडियो आपको 9 से 12 तक के हिंदी के पाठ्यक्रम की होगी। और मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। आप कहां से हैं मित्रों, अधिक से अधिक इस वीडियो को आपको जितने कांटेक्ट में हो लोग उनको भेजने का प्रयास करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आप ही एक ऐसे माध्यम है जो हमारी वीडियो को दूर तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी समस्या हो बेहिचक पूछे, हम बेहिचक बताएंगे आपको। किसी भी प्रकार की समस्या हो हिंदी को लेकर के। तो मित्रों, इसके पहले हम लोग इस समय बात कर रहे हैं कक्षा 11 के पहले चैप्टर पर बात चल रही है, तो आज भी उसी पर हम लोग बात करेंगे। कक्षा 11 के पहले चैप्टर हिंदी पर ही चर्चा चल रही है, जिसका नाम है साखी। साखी का शाब्दिक अर्थ है साक्ष्य। कबीरदास का है। किसका है? कबीरदास का है। ठीक है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो भाषा जो थी इनकी सदुक्कड़ी थी, और चाहे इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ठीक है। और ये पूरा का पूरा हम लोग दोहा छंद पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम सीधे इस बिंदु पर आते हैं, चर्चा करते हैं। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने 7 पढ़ लिया था। कितना पढ़ा था? 7 के बारे में पढ़ लिया था। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वे इसके पहले प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को पा जाएंगे। लेकिन मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अब देखते हैं इनको। 8वां को, केसव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार, कबीरा कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संसार के व्यक्तियों, हे संसार के लोगों, सुनो। केशव उस परमात्मा, उस ईश्वर को, उस निराकार ब्रह्म को कहीं कहीं उसका नाम ले लेकर के, उस निराकार ब्रह्म के नाम को ले लेकर के कूकिए मतलब पुकारना, बोलना। हे संसार के लोगों, आप उस निराकार ब्रह्म के नाम को लेकर के पुकारते रहिए, रटते रहिए, उस निराकार ब्रह्म के नाम का जाप करते रहिए। ना मतलब नहीं सोइए, सोए असरार आलसी होकर के, आलस्य से युक्त होकर के आप मत सोइए। आलस्य से युक्त होकर के आप मत सोइए। रात दिवस के कुकड़े, रात दिवस, रात दिन, रात दिवस मतलब रात दिन या आठों पहर कह सकते हैं। रात दिवस या कह लें आठों पहर। रात दिवस का कुकड़े पुकारना, रात दिन उस परमात्मा को पुकारना ही कबहू लगे। यदि आप रात दिन या आठों पहर उस परमात्मा को याद करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, कबहू लगे पुकार, कभी न कभी वह पुकार को अवश्य सुन लेगा। कभी न कभी आपकी पुकार को अवश्य सुन लेगा। आइए एक बार और देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, उस निराकार ब्रह्म के नाम को लेकर के पुकारते रहिए, आलस्य से युक्त होकर के मत सोइए। यदि आप रातों दिन उस परमात्मा को, निराकार ब्रह्म को याद करते रहते हैं
तो निश्चित रूप से एक न एक दिन परमात्मा वह आपकी पुकार को सुन लेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं कि अगला क्या है कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर, कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा का घर, उस ईश्वर का घर, उस निराकार ब्रह्म का घर। कबीरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म का घर, उस परमात्मा का घर, लंबा मार्ग, उसके घर तक जाने का जो रास्ता है, मार्ग मतलब रास्ता, लंबा मतलब लंबा, उस परमात्मा के घर तक जाने का जो रास्ता है वह बहुत लंबा है। दूर घर, उसका घर भी बहुत दूर है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, हमें जिस परमात्मा से मिलना है, जिस परमात्मा से मिलाप करना है, उस परमात्मा का घर बहुत दूर है और रास्ता भी बहुत लंबा है तथा साथ ही साथ विकट मतलब भयंकर, पंथ रास्ते में बहुमार, अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं और साथ ही साथ रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं और साथ ही साथ रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो सांसारिक मोह माया है वह बहुत है उस रास्ते में, जो आपको उस परमात्मा के पास तक जाने से रोकती है। पुनः देखें कि लंबा मार्ग दूर घर, कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा का घर बहुत दूर है और वहां तक जाने का रास्ता भी बहुत लंबा है। विकट पंथ बहुमार, विकट मतलब भयंकर, पंथ मतलब रास्ता, बहुमार अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और उस रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये ऐसे शत्रु हैं जो वहां तक जाने में आपको रोकते हैं। कहो संतो क्यों पाई, कहो संतो, हे संत जनों बताओ, कहो कहिए, संतो संतो, हे संत जनों बताइए, क्यों पाइए, कैसे प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से उसे प्राप्त किया जाए। दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ कठिन, हरि मतलब परमात्मा के दीदार दर्शन। हे संत जनों, हे भक्त जनों, आप ही बताइए कि उस परमात्मा के दुर्लभ दर्शन को कैसे प्राप्त किया जाए। तो उस परमात्मा से यदि आपको मिलाप करना है, मिलना है, तो जो सांसारिक मोह माया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको छोड़ करके ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आइए मित्रों अगला देखते हैं कि यहु तन जारो मसीह करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ कबीरा, लिख लिख राम पठाओ। यह तन, इस शरीर को, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं इस शरीर को जारो जला करके मसी स्याही करो बनाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं अपने इस शरीर को जला करके इस शरीर की राख से स्याही बनाऊंगा, लिखो राम का नाम, और हे लिखूंगा राम का नाम, परमात्मा का नाम, और मैं उस स्याही से परमात्मा के, ईश्वर के नाम को लिखूंगा। लेखनी कलम, लेखड़ी कलम करूं बनाऊंगा, करंक की, हड्डियों की, और अपनी हड्डियों की मैं लेखनी बनाऊंगा, कलम बनाऊंगा, और लिख लिख राम पठाओ, और लिख लिख उस परमात्मा के यहाँ भेजूंगा, लिख लिख उस परमात्मा के यहाँ भेजूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों सुनो, हे संसार के मनुष्यों सुनो, मैं अपने इस शरीर को जला करके राख बनाऊंगा और उस राख से स्याही बनाऊंगा, और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूंगा, अर्थात उस निराकार ब्रह्म का नाम लिखूंगा, और अपनी हड्डियों की मैं लेखनी बनाऊंगा, कलम बनाऊंगा, और उससे लिख करके पत्र मैं अपने निराकार ब्रह्म के यहाँ बार बार भेजूंगा। आगे देख, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दांझड़ा, मोपै सहा न जाए। देखें है कि कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाए,
आठ पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए, कबीरा मुँह पे सहा न जाए। कह बिरही कबीरदास जी अपने आप को जीवात्मा मान करके कहते हैं कि इस जीव आत्मा को मीच दे, मतलब मृत्यु प्रदान कर दे। बिरहणी कबीरदास जी कहते हैं कि इस बिरहणी जीवात्मा को या तो मृत्यु प्रदान कर दो, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे निराकार ब्रह्म, इस बिरहणी को, इस जीवात्मा रूपी बिरहणी को मृत्यु प्रदान कर दो। कह आपा दिखलाए, आपा या अपना दिखलाए दर्शन करा दो, या मुझे अपना दर्शन करा दो। कबीरदास जी अपने आप को जीवात्मा मान करके कहते हैं कि हे परमात्मा, हे निराकार ब्रह्म, इस बिरहणी, इस जीवात्मा रूपी बिरहणी को या तो आप मृत्यु प्रदान कर दो अथवा इसे अपना दर्शन करा दो। आठ पहर का दाझड़ा, आठों पहर का दाझड़ा, दाझड़ा का मतलब विरह की अग्नि में जलना, आठों पहर विरह की आग में जलना या रात दिन विरह की आग में जलना। मुँह पे सहा न जाए, मुँह पे मुझसे सहाया न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है। आठों पहर या रात दिन इस विरह की अग्नि में जलना मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए हे परमात्मा, आप या तो मुझे मृत्यु प्रदान कर दो अथवा अपना दर्शन करा दो। आगे देखिए कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए, कबीरा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी अपने आप को जीवात्मा मान करके कहते हैं कि मैंने अपनी रेख मतलब मांग में सिंदूर भर लिया है। कबीरदास जी अपने आप को जीवात्मा रूपी स्त्री मान करके कहते हैं कि हे परमात्मा, हे निराकार ब्रह्म, हे ईश्वर, मैंने अपनी मांग में सौभाग्यवती स्त्रियों की भांति सिंदूर को भर लिया है, अर्थात मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया है। कबीरदास जी अपने आप को जीवात्मा मानते हैं, जीवात्मा मान करके, जीवात्मा रूपी बिरहणी मान करके कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती स्त्रियों की भांति अपनी मांग में सिंदूर को भर लिया है। काजल दिया न जाए, काजल का अर्थ मतलब होता है विषय वासना रूपी काजल, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो विषय वासनाएं हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, तो काजल दिया न जाए। अब इस मांग में दूसरी विषय वासना कोई आ नहीं सकती, मेरे शरीर में दूसरी कोई विषय वासना नहीं आ सकती है। काजल दिया न जाए, अब मैं काजल अर्थात विषय वासना रूपी काजल को लगाने वाली नहीं हूं। नैनु रमैया रम रहा, नैनु मतलब नेत्रों में, रमैया रमने वाला, रम रहा रम गया है। मेरे इन नेत्रों में, मेरे इन नेत्रों में वह परमात्मा रम गया है, लीन हो गया है। दूजा कहां समाए, दूसरे को समाने के लिए कोई जगह नहीं है। अब इन नेत्रों में दूसरे किसी भी परमात्मा को समाने के लिए कोई जगह नहीं है। पुनः एक बार देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक जीवात्मा के रूप में अपने आप को मान करके, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मांग में सौभाग्यवती स्त्रियों की भांति सिंदूर को लगा लिया है। अब मैं कोई विषय वासना रूपी काजल नहीं लगा सकती हूं। नैनु रमैया रम रहा, क्योंकि मेरे नेत्रों में रमने वाला वह ईश्वर रम गया है, लीन हो गया है। अब यहाँ इन नेत्रों में समाने के लिए दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। आगे देखते हैं कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय सुन्नि सिसर गढ़ मान। कबीरदास कहते हैं कि सायर नहीं, सायर मतलब समुद्र, नाह मतलब नहीं, समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी ना है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। कबीर मोती नीप जय,
कबीरदास जी कहते हैं कि मोती नीपजे मोक्ष रूपी मोती। यहां ध्यान रखेंगे कि ये मोती कैसा है, मोक्ष रूपी। नीपजे मतलब उत्पन्न हो, कि मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। शून्य सिसरगढ़ माही, शून्य सिसरगढ़ माही, सुषुम्ना, शून्य मतलब सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र, इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। शून्य सिसरगढ़ माही, गढ़ मतलब किला होता है, तो शरीर रूपी किले में, शरीर रूपी किले में, तो ये हमारा शरीर है, शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, परंतु मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है शरीर रूपी किले में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में। समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, फिर भी इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, शून्य सिसर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। तो ये रहा मित्रों, बच्चों, हम लोग का आज हम लोगों ने पढ़ लिया 13, और आपसे एक आग्रह है कि नोट्स बनाते चलेंगे। आप कहाँ से हैं यह एक बार कमेंट में आप बताएंगे कि हम यहाँ से हैं। हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, और सबसे आग्रह है, निवेदन है कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे सभी लोग लाभ ले सकें। 9 से 12 तक की हिंदी मैं पूरा पढ़ाने फ्री में पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाने का प्रयास है, और प्रयास को पूरा करना है तो आपको भी इसमें साथ देना होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में आगे को लेकर आएंगे। धन्यवाद।